नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की, कि यदि किसी स्टूडेंट्स का अगर उन्होंने पीजी किया है तो उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में किस तरीके से सम्मिलित हो सकते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, पहले क्या प्रक्रिया होती थी, इस बार ऐसा क्या बदलाव किया गया है। आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि आपने सपना देखा है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपके पास तो इंटरमीडिएट यानी 10+2 की डिग्री होनी चाहिए। अब भाई इतना तो होना चाहिए। तो अगर 10, पहले हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो जब आपने इंटरमीडिएट किया तो आप या तो आर्ट्स से या साइंस से या कॉमर्स से, इन तीनों स्ट्रीम में से किसी एक को चुनते हैं। फिर अब आगे आप ग्रेजुएशन में आते हैं। ग्रेजुएशन में आप या तो बीए करते हैं या तो बीएससी करते हैं या बीकॉम करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बीएससी, बीए या बीकॉम। फिर आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में या तो आप एमए करते हैं, एमएससी करते हैं या एमकॉम करते हैं। जैसे एमए सोशियोलॉजी से, एमए पॉलिटिकल साइंस से, एमए ज्योग्राफी से, एमए इकोनॉमिक्स से, बहुत सारे है ना विषयों से। एमएससी आप जूलॉजी से, एमएससी बॉटनी से, है ना, एमएससी केमिस्ट्री से, एमएससी मैथ्स से, बहुत सारे विषयों में। और ये एमकॉम है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन आप स्ट्रीम से करते हो। अब देखिए, यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इस तालिका में अब पीजी के बाद आपके पास या तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए या पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए, पीएचडी होना चाहिए या सेट। सेट क्या है? ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। आप झारखंड में चले जाओ, झारखंड का अपना सेट होता है। और आप एमपी में चले जाओ, आप छत्तीसगढ़ में चले जाओ, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो अपने राज्य आधारित एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं। और ये तो नेशनल लेवल पे है नेट, ठीक है। तो ये होना चाहिए, तब जाकर के आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में सम्मिलित होते हो। लेकिन हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? तो हम लोग बिहार राज्य में भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपकी लगभग 5000 प्लस वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है, हम लोग उस पर बात करेंगे। अगर हम बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात करें भविष्य में, तो आप यदि बस पीजी किए हो और आप जानते हो कि इन सब में सम्मिलित होने के लिए पीजी में आपका जो प्रतिशत होना चाहिए वो 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरी का, और आपके आरक्षित वर्ग का 50% होना चाहिए, है ना। आरक्षित वर्ग का 50% होना चाहिए। तो ये आपका, तब जाकर के आप इसमें सम्मिलित होते हो। तो भविष्य में अगर आपके पास सेट नहीं है कोई बात नहीं, है ना, नेट नहीं है कोई बात नहीं, पीएचडी नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास बस पीजी है। तो पीजी है तो यही स्टेट जैसा, जैसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी को बिहार बेट के नाम से कराएगी, बेट के नाम से बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यदि आपके पास पीजी है और आप चाहते हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में लगभग 5000 प्लस वैकेंसी जो बिहार में देखने को मिलेगी, तो अगर आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हो तो पहला स्टेज है कि आपको बेट क्वालिफाई करना होगा। और जब बेट क्वालिफाई कर लोगे तब जाकर के आप जो वैकेंसी आएगी आप उसमें सम्मिलित हो पाओगे। और बेट में आने के लिए पीजी में आपके पास जो जनरल कैटेगरी है उनके पास 55% नंबर होने चाहिए, या जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनके पास 50% पीजी में अंक होने चाहिए। और आपने अगर ये किया है, और अब आपके मन में आएगा कि मैम जरूरी है बेट, मेरे पास तो पहले से ही यूजीसी नेट क्वालिफाई है, तो क्या मेरे लिए जरूरी है बेट देना? तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप पहले से ही नेट क्वालिफाई हो तो आप डायरेक्ट जब वैकेंसी आएगी आप उसमें सम्मिलित तो हो सकते हो। आप पहले से ही पीएचडी होल्डर हो तो भी आप डायरेक्ट जो है आप सम्मिलित हो सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है, आपके पास सिर्फ पीजी है, तो आपको ये एग्जाम दे करके सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आएगी आप उसमें सम्मिलित हो सकते हो। अब जैसे देखिए, पहले क्या था, पहले तो अगर बेट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे,
पहले क्या होता था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था वो पहले क्या होता था कि बीपीएससी कराती थी, और बीपीएससी ये आपके एपीआई स्कोर के आधार पे डायरेक्ट इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू के बाद सीधे बच्चा सेलेक्ट हो जाता था। लेकिन अब नया बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय यानी कि बिहार स्टेट, ये आपका बीएसयूएससी जो है आपका ये एग्जाम कराएगी, है ना। कौन कराएगी? तो बीएसयूएससी यानी कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, है ना, सेवा आयोग। तो अभी ये पेपर कराएगी। पहले क्या होता था, पहले कुछ इस तरीके से जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अकादमिक स्कोर 10, शोध प्रकाशन 10, मतलब कुल मिलाकर के आपके अंकों के आधार पे बच्चा सेलेक्ट होता था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, ठीक है। पहले तो ये सब चीजें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, आगे तो आप तब बढ़ोगे ना जब आपके पास बेट का, है ना, आप बेट क्वालिफाई करोगे। तो बेट भी एक तरीके से स्टूडेंट यूजीसी नेट की तरह आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे यूजीसी नेट की तरह, जैसे यूजीसी नेट में 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 50 नंबर के आपके सवाल होते हैं, पेपर 2 में 100 नंबर के सवाल होते हैं। 50 प्रश्न, मैंने गलती से नंबर बोल दिया, 100 प्रश्न होते हैं बच्चों, यानी पूरे 150 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जो 50 प्रश्न है ये 100 नंबर का होगा बच्चों। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। और जो 100 प्रश्न है ये कितने नंबर के होंगे? तो ये आपके 200 अंकों का देखने को मिलेगा। कितने अंकों का? 200 अंकों का देखने को मिलेगा। यानी कि हर एक सवाल 2 नंबर का है, यानी कि अगर 150 सवाल है तो यानी कि आपका कितना होगा? तो लगभग आपका 300 नंबर के आपका पेपर होगा, है ना, 300 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें हमें देखना है कि पेपर 1 में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो पेपर 1 में हमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्यूटर यानी आईसीटी, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, तो ये हमें पेपर में देखने को मिलेगा। अब जैसे देखेंगे कि इसी में हम लोग, तो इसी में अब पेपर 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी कि जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आखिर 200 अंकों का क्या है? ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे आपने सोशियोलॉजी से किया हुआ है ना, या आपने पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, या फिर आपने जूलॉजी से, बॉटनी से, मतलब कि कुल मिलाकर के आपका जो सब्जेक्ट है पीजी में, तो वो आप यहाँ पे उस पेपर को आप यहाँ पे दोगे। तो कुल मिला के 50 पेपर 1 है जो कॉमन है ना, लेकिन पेपर 2 में सबका अपना अपना अलग अलग सब्जेक्ट होता है ना, अलग अलग सब्जेक्ट होता है। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो निगेटिव मार्किंग है नहीं, है ना, निगेटिव मार्किंग है नहीं, हर प्रश्न 2 नंबर का है। तो ये आपका पूरा है। जब आप बेट क्वालिफाई हो जाओगे तो बेट क्वालिफाई के बाद क्या होगा? पहले तो ये बीपीएससी कराती थी, लेकिन अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अब ये पेपर कराएगी। और इनका कहना है कि हम 3 लेवल में, यानी 3 चरणों में इन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। इन्होंने कहा है कि बेट के बाद, ये मतलब ये जो सारी चीजें हैं, जब आप बेट क्वालिफाई कर लोगे, बेट तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, जब ये क्वालिफाई कर लोगे तब आगे आप वैकेंसी में सम्मिलित होगे। तो वो कौन कराएगा? बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कराएगा, और वो पेपर को 3 लेवल में बांटेगा। पहले तो ये सब एपीआई स्कोर से हो जाता था, लेकिन अब 80% रिटन, यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 80 नंबर मान लीजिए कि रिटन एग्जाम होगा, 80 नंबर का रिटन एग्जाम होगा। हम अभी सिर्फ 100% की बात कर रहे हैं, वो आपका भविष्य में जितने नंबर का पेपर हो हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मान के चल रहे हैं कि कोई भी पेपर अगर 100% है तो उसमें 80% रिटन एग्जाम होगा।
मान लीजिए कि 100 नंबर का है तो 80 नंबर रिटन एग्जाम होगा, 12 नंबर का आपका क्या है, इंटरव्यू हो सकता है। अब ये तीसरा जो 8% दिया है, इसमें ये लोग हो सकता है कि भविष्य में जैसे कि आपने कोई खेल में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार या कोई उपाधि इस तरह का आपने प्राप्त किया है, या हो सकता है कि पीएचडी अगर आपकी कंप्लीट है तो उसको मिल सकता है। तो ये 8% में वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपके जीवन की कोई वैसी उपलब्धि होगी तो उससे ये संबंधित है। तो टोटल 100% आपका ये हो गया। तो ये पेपर का है ना पूरा पैटर्न है। यानी अगर मैं बता दूं कि 2 कैटेगरी के बच्चे रहेंगे। यदि कोई बच्चा यूजीसी नेट या जेआरएफ है ना, या जेआरएफ अगर क्वालिफाई है, या पीएचडी अगर कोई क्वालिफाई है, तो वो डायरेक्ट वैकेंसी में सम्मिलित होगा, उसे बेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि कोई बच्चा सिर्फ पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसके लिए अगर ये सब उसके पास नहीं है तो डायरेक्ट आपको ये सुविधा है कि आप बेट में बैठिए और इसको क्वालिफाई कर लीजिए, और बेट का पेपर भी सेम टू सेम यूजीसी नेट की तरह आएगा। पेपर पूरे 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब होगा जो 50 नंबर का है। दूसरा पेपर 50 नंबर नहीं, 50 प्रश्न है, 100 नंबर का है। और दूसरा जो पेपर होगा वो आपके 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे। टोटल 300 नंबर के आपका प्रश्न होगा, 150 सवाल होंगे। ठीक है, तो आप जब बेट क्वालिफाई करोगे तब आप जा करके जो सिंपल पीजी हैं फिर तब जा करके वो वैकेंसी में सम्मिलित होंगे। तो ये सारे स्टूडेंट्स, ये सारा आपका एक एग्जाम का प्रोसेस है। तो अभी से ही जैसे थोड़ा बहुत आप टीचिंग एप्टीट्यूड और आप कंप्यूटर आईसीटी इन्वायरमेंट ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए, जिससे कि आपका बेट, अगर आप सिंपल पीजी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी बिहार में टीचर होंगे, अगर उनको ये लगता है कि वो और ऊपर जा सकते हैं और मतलब एडवांस नौकरी में जा सकते हैं, तो वो अभी से ही प्रिपरेशन करना चालू कर दें। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए 87501 है ना, दृष्टि का ये 87501 आप अधिक जानकारी के लिए यहाँ संपर्क कर सकते हो, या दृष्टि लर्निंग ऐप से भी जुड़ सकते हो, या दृष्टि टीचिंग एग्जाम वेबसाइट से भी जुड़ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर इसकी जब वैकेंसी आएगी या बेट का नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम लोग उस समय मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।